भाई जो आपका एलआईसी का बैग है उसको आज ही उठा के रख दीजिए और अपनी एलआईसी की डायरी जो आप भर के रोज नंबर लिखते रहते हो ना, उठाइए और रख दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं इस तरीके से गाड़ी नहीं चलने वाली है इंश्योरेंस में। इस तरीके से ना तो आपकी पॉलिसी बिकेगी और ना ही आपका नेटवर्क बढ़ेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी तब आप बेच पाओगे जब आप अकेले नहीं, आपके साथ में 10 20 30 लोग साथ में काम करेंगे, तब आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। अब ये कैसे कर सकते हैं आप कि बिना सैलरी दिए, बिना पैसा खर्च किए आप अपने साथ में अपना नेटवर्क बढ़ाते जाएं। कैसे आप ये सब कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर और आप भी जानना चाहते हैं कि बिना पैसा खर्च किए, बिना सैलरी दिए कैसे आप अपने साथ में लोगों को जोड़ सकते हो जो आपके लिए काम करें, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करें, आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं 90% इंश्योरेंस एडवाइजर के फेल होने का कारण है कि वो इंश्योरेंस एडवाइजर सिर्फ अकेला काम कर रहा है। इंश्योरेंस एडवाइजर सुबह निकलता है, उसी को प्रीमियम कलेक्शन करना होता है, उसी को कोल्ड कॉलिंग करनी होती है, उसी को टेलीफोन पे कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेनी होती है और उसी को जाके एड्रेस चेंज कराना होता है। और अगर प्रीमियम जमा करने की बात आ जाए तो वही एडवाइजर जाके ब्रांच में प्रीमियम जमा करेगा। अब अगर वो पूरा दिन इन सब कामों में निकाल देगा तो कैसे वो नए लोगों से मिलेगा, कैसे वो लोगों को पॉलिसी समझाएगा जाके। तो इस काम को आसान करने के लिए हमने एक तरीका निकाला है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको कोई ऑफिस भी नहीं खोलना है, आपको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आप कैसे अपने साथ में लोगों को जोड़ सकते हो, कैसे आप अपनी टीम बढ़ा सकते हो, एक एक करके समझने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी डायरी उठाइए, पेन उठाइए और नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके इंश्योरेंस करियर को आगे ले जाने में आपकी मदद करेगा। जो हम बात करने वाले 5 ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, जिन 5 तरीकों से इंश्योरेंस एजेंट अपने नेटवर्क को बढ़ाएगा। सबसे पहला है दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट बनाइए और वहां पर एडवर्टाइजमेंट चलाना स्टार्ट कर दीजिए कि क्या आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, क्या आप पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को दिखाइए जो पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हैं। जब वो लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट देखकर वो आपसे संपर्क करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। और हां, ध्यान रखिएगा लोकेशन सिर्फ जहां पर आप रहते हैं उसके 5 किलोमीटर की रेडियस को ही आप टारगेट करें, ताकि वहीं के लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखें और अगर उनको पार्ट टाइम काम करना है तो वो आपसे संपर्क करें। तो यहां से आपके साथ में लोग जुड़ेंगे जिनको आप कमीशन दे सकते हैं, यानी कि जो कमीशन आपको मिलता है उस कमीशन में से ही आप कुछ इंसेंटिव उन लोगों को दे सकते हैं। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों, दूसरा तरीका आपको करना है, जो भी आपके जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जिनसे आप मिल चुके हो, जिनको आप प्रोडक्ट समझा चुके हो और जिन्होंने आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं उनको भी काम की जरूरत होगी, कहीं ना कहीं वो भी सोचते हैं कि यार कुछ इनकम एक्स्ट्रा हो जाए। आप उनकी वाइफ को, आप उनको कोई ऐसा साइड बाय साइड काम बता सकते हैं, जैसा आपकी एलआईसी एजेंसी है, कि भाई एलआईसी में काम करके आप साइड बाय साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आप उनको अपना सब एजेंट बना लीजिए, आप उनको अपने साथ में जोड़िए और रेफरल एजेंट आप उनको बनाइए, रेफरल पार्टनर आप बनाइए और आप उनको बोले कि अगर आपके रेफरेंस से कोई भी पॉलिसी क्लोज होती है तो उसके ऊपर मैं आपको इतना इंसेंटिव दूंगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है, अभी जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, आप क्या करते हो, आप ऑफिस में जाते हो, कोल्ड कॉलिंग करते हो, आप डोर टू डोर जाते हो, कोल्ड कॉलिंग करते हो, आप बिजनेस टू बिजनेस काम करते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना है, यानी कि नेटवर्क प्रोग्राम आपको ज्वाइन करने हैं। यानी कि ऐसे प्रोग्राम आपको ज्वाइन करने हैं जहां पे 500 700 1000 लोग इकट्ठे हों। ऐसा कोई सेमिनार आप अटेंड करिए और वहां पर जब आप जाते हैं तो वहां पर एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में आप जुड़िए और उन लोगों को अपने साथ में जोड़िए। जैसे मान के चलते कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में आप जुड़ते हैं तो वो नेटवर्क कंपनी, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वहां पर 100 200 1000 लोग जुड़े हुए हैं। आप जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप वहां पे नए नए लोगों से मिलेंगे, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। वहां से आप ऐसे लोगों को अपने साथ में पार्टनर बना सकते हो जो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ साइड बाय साइड इनकम करके, साइड बाय साइड काम करके आपके साथ में काम करें और वो इनकम जनरेट कर पाए। तो कहीं ना कहीं यहां से बिजनेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका वर्क आधा हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार को अटेंड करते हैं जहां पर 1000 2000 लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से आप 10 20 30 50 लोगों के साथ में बात करते हैं और उनके नंबर आपके पास आ जाते हैं और आपके नंबर उनके पास चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको एक काम दे सकते हैं कि भाई आपको क्लाइंट से जाके तो मिलना ही मिलना है,
साथ में आप इंश्योरेंस का काम भी कर लीजिए। आपको कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस देना है मुझे। मैं जाके खुद क्लाइंट से मिलूंगा और क्लाइंट को पॉलिसी समझाऊंगा। अगर आपकी पॉलिसी क्लोज होती है तो मैं आपको इंसेंटिव दूंगा। अगर आप इतना बिजनेस टारगेट अचीव करते हैं तो इतना इंसेंटिव आप अर्न कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी टीम बढ़ती जाएगी। और अगर आपने ऐसे 50 लोग भी अपने साथ जोड़ लिए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये 50 लोग आपके लिए काम करेंगे। अभी आप अकेले काम कर रहे हो, अभी आपका सोचने वाला दिमाग सिर्फ आपका है, अकेला है, लेकिन जब आप 50 लोग अपने साथ में जोड़ेंगे तो 50 लोग आपके लिए काम करेंगे। और उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप पर रोज कुछ ना कुछ उनको इंसेंटिव ऑफर कीजिए कि अगर आज आप इतनी पॉलिसी क्लोज करते हैं तो आज आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। अब मैं दोस्तों आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आज तक आपने अपने साथ में इस तरीके से कोई पार्टनर जोड़े हैं? क्या आपने कभी कोशिश की है कि आप अपने साथ में कुछ पार्टनर जोड़े, जैसे शॉपकीपर है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, वहां पर जाकर आप अपना पैम्पलेट लगा सकते हैं, या फिर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहां पर दवाइयां लेने जाते हैं, उन लोगों को आप अपने साथ में पार्टनर जोड़ सकते हैं। क्या कभी आपने कोशिश की है? यस और नो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों तरीका नंबर 4 है, जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जितने भी लोगों से आज तक आप मिले हैं, सबके व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना लीजिए। यानी कि अगर यंग जनरेशन है तो उनका एक अलग ग्रुप बनाइए, अगर कोई फीमेल है तो फीमेल्स का अलग ग्रुप बनाइए, अगर कोई बिजनेसमैन है उसका अलग ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड पोस्ट डालिए। उनको बताइए कि कैसे आप आपके साथ काम करके, आपके पार्टनर बनके किस तरीके से वो अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि आप उनको बता रहे हैं कि अगर आप हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं 10 नए लोगों से और उन 10 नए लोगों में से अगर 2 भी पॉलिसी खरीद लेते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा और इतना इंसेंटिव आपको हम लोग देंगे। साथ में आप कुछ नया ऑफर दे सकते हैं, जैसे अगर एक दिन में वो 2 पॉलिसी करते हैं तो उन 2 पॉलिसीज के ऊपर उनको मूवी टिकट्स मिलेंगे। अगर आप अपने उन जो पार्टनर्स हैं उनको इस तरीके से ऑफर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि यार ये तो कमीशन से अलग मिलेगा, यानी कि इंसेंटिव जो मिलेगा वो उनकी अर्निंग से अलग उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, जैसे फीमेल्स हैं तो फीमेल्स को आप क्या बता सकते हैं, फीमेल्स को आप बता सकते हैं कि आप घर पर रहकर सिर्फ 2 लोगों से मीटिंग कराइए और पर मीटिंग आपको हम इतना अमाउंट देंगे, जैसे 200 या 300 रुपीज आप दे सकते हैं। या फिर आप क्लोजिंग के ऊपर रख सकते हैं कि अगर आप जो भी मीटिंग कराते हैं उस मीटिंग में से जितने भी लोग कन्वर्ट होते हैं, पॉलिसी खरीदते हैं, तो उसके ऊपर हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे। तरीका नंबर 5 है दोस्तों, रेगुलर फॉलोअप और रिलेशनशिप बिल्ड करना। यानी कि जब भी आप क्लाइंट के पास जाते हैं, मान के चलते हैं आपके पास आज कोई लीड आई, आप उस क्लाइंट के पास गए और उसको आपने पॉलिसी समझाई, लेकिन आज उसके पास पैसा नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो प्लान कर रहा था कि हाँ मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए वो पॉलिसी नहीं खरीदता है। और आप उसको बोल के आ जाते हैं कि आपको जब नहीं लेना था तो आपने क्यों मुझे बुलाया। और इस तरीके से आप उसको रेगुलर फॉलोअप नहीं करते हैं और इसका नतीजा क्या होता है, उसको पॉलिसी तो खरीदनी नहीं थी क्योंकि उसका बजट नहीं है, लेकिन कल वो आपको क्या बन सकता है, आपके साथ में पार्टनर बन सकता है। अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी दें कि आप हमारे साथ में काम करके पार्टनर बनके आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, वो काम करना चाहता है, तो अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो आपके साथ जुड़ सकता है और आपसे वो क्या कर सकता है, आपके लिए काम कर सकता है और आपके लिए वो पॉलिसीज सेल कर सकता है, आपको रेफरेंस दे सकता है। और आप उनको बता सकते हैं कि जितने भी रेफरेंस आप देंगे आप नोट कराइए, हम आपके रेफरेंसेस अलग नोट करेंगे, इनमें से जितने भी क्लोजर आएंगे उसके ऊपर हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, क्योंकि हर कोई तो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा ना, आज जिसके पास भी आप जा रहे हैं क्या वो आपसे आज ही पॉलिसी खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। 10 लोगों से मिलते हैं, सिर्फ 2 लोग पॉलिसी खरीदते हैं, लेकिन 8 लोग जो जिनसे आप मिल पाए हो, जिन क्लाइंट से आप मिल पाए हो, वो आपसे पॉलिसी नहीं खरीद रहे हैं, तो कल आप उनको अपना एसोसिएट पार्टनर भी बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आइडियाज कैसे लगे आपको, ये कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के नए नए आइडियाज हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या आपका सुझाव है वो भी हमें लिखकर बताएं। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर कमेंट करते हैं कि सर प्लीज बताइए किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप घर बैठकर अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अमित त्यागी सर्च करके हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, उसको इंस्टॉल करने के बाद
आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप इस साल क्या बनना चाहते हैं, क्या एमडीआरटी करना चाहते हैं या नहीं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।